भारत के पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान और चीन, ये दोनों ऐसे मुल्क हैं जिनसे भारत की खींचतान हम देखते हैं कि लगातार चलती रहती है। लेकिन आज इस विषय पर चर्चा इसलिए जब प्रधानमंत्री पाकिस्तान के शहबाज शरीफ कहते हैं कि शी जिनपिंग जल्द ही पाकिस्तान दौरे पर आएंगे, और इसी विषय पर बातचीत करने के लिए मेरे वरिष्ठ सहयोगी अभय उपाध्याय जी मेरे साथ मौजूद हैं। कैसे देखें हम उनके इस दौरे को, क्या राजनीतिक मायने हैं उनके? देखिए, इसमें जो भी अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में जो जिस तरीके से घटनाएं हो रही हैं, उसमें तीन तरीके से इसको देख सकते हैं। एक, भारत की तरफ से शख्सगाम वैली को लेकर जताई गई आपत्ति को लेकर। दूसरा, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर 2.0 की प्रोग्रेस को लेकर। तीसरा, पाकिस्तान और अमेरिका के इनके बढ़ते संबंधों और बढ़ती नज़दीकियों को लेकर। और साथ ही साथ एक और घटना है जिसको लेकर चर्चा हम लोग करेंगे इसमें, वो है पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच में पिछले साल एक संधि हुई थी, रक्षा समझौता हुआ था, और उसमें अब तुर्की के भी शामिल होने की बातचीत सामने आ रही है। तो ये तीन चार ऐसे मुद्दे हैं जिनके कंटेक्स्ट में हम लोग देख सकते हैं शी जिनपिंग के पाकिस्तान दौरे को। ठीक है, तो सीपेक का आपने जिक्र किया, सबसे पहले उसी के बारे में बता दीजिए कि क्या सीपेक है, और सीपेक 2.0 जिसके बारे में चर्चा चीन कर रहा है, और हाल ही में पाकिस्तान की क्लास भी उसने लगाई थी कि जल्द से इस काम को शुरू करे वरना देर हो जाएगी तो फिर दिक्कत होगी। दरअसल चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर पाकिस्तान से होकर जाना है। इस कॉरिडोर को जैसे नाम ही से पता है, ग्वादर पोर्ट तक, और उससे क्या हो जाए कि चीन के लिए व्यापार करने में बहुत आसानी हो जाएगी, और एक बहुत ही लंबा रास्ता जो घूम के समुद्र के रास्ते आना पड़ता था वो उधर नहीं जाना पड़ेगा, और सीधे लैंड रूट से चीज़ें पहुंच जाएंगी पाकिस्तान पोर्ट पर, और वहां से ये एक्सपोर्ट किया जा सकेगा। तो चीन के लिए कि बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है। साथ ही साथ चाइना के बारे में ये भी कहा जाता है कि भारत को घेरने की भी रणनीति पर काम करता है वो। तो समंदर में पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट पर जब उसकी मौजूदगी हो जाएगी तो पूरा भारत का जो पश्चिमी इलाका है वो भी उसकी जद में आ जाएगा। तो चीन के लिहाज से अगर स्ट्रेटजिकली देखें तो ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अब इसके डेवलपमेंट की जो बात है, काफ़ी दिनों से इस पर काम चल रहा है पाकिस्तान में, और पाकिस्तान में जो भी सत्ता रही है वहाँ पर उसने वहाँ के लोगों को सब्ज बाग दिखाया है कि सीपेक कंप्लीट हो जाने के बाद पूरे इलाके में डेवलपमेंट होगा और यहाँ के लोगों की जो गुर्बत के दिन है वो बीत जाएंगे। तो ये लोग ख्वाब दिखाते रहे हैं, लेकिन पूरे विश्व में अगर चीन के इन्वेस्टमेंट पैटर्न को देखें तो चीन चैरिटी करने के लिए नहीं आता है। उसके लिए हर एक इन्वेस्टमेंट वो है जहां से उसको रिटर्न मिले। तो इसमें पाकिस्तान को इसकी बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ रही है, और चुकानी भी पड़ेगी। अब इसमें हुआ क्या है कि वो डेवलपमेंट का काम कई वजहों से रुकता रहा है। उसमें चीन ने चेतावनी दी थी कि इसको जल्दी पूरा करिए, क्योंकि चीन को अब घाटा हो रहा है इसमें, और इसकी रेलिवेंस भी अगर डिले हो रहा है तो ये कम होती जा रही है। इसीलिए चीन ने चेतावनी दी थी पाकिस्तान को, जल्दी से जल्दी इसके फेज को पूरा करें तो आगे हम इसमें इन्वेस्टमेंट जारी रखेंगे। तो एक तो ये मामला हो गया उसमें। और एक और देखिए कि चूंकि इसका बहुत विरोध हो रहा है, बलूचिस्तान के द्वारा इसका विरोध किया जा रहा है सीपेक का, क्योंकि वहाँ के लोगों को लगता है कि पाकिस्तान में जो कुछ भी डेवलपमेंट हो रहा है हमारे खनिजों, हमारे रिसोर्सेज की बदौलत हो रहा है, और अगर ये कॉरिडोर बन जाता है तो और ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन बढ़ जाएगी। तो वो लोग विरोध भी करते रहे हैं, और चीनी नागरिकों पर हमले भी हुए हैं, और कई छोटे मोटे क्रिमिनल्स से भी चीनी नागरिकों की हत्याएं की हैं, लूटपाट की हैं। पिछले 10 सालों में 90 चीनी लोग मारे जा चुके हैं जो सीपेक में काम करने के लिए आए थे। तो उसको भी लेकर कंसर्न है। और एक डेवलपमेंट ये है कि अपने पूरे जिसको कहते हैं पाकिस्तान ने ये अब छूट दी है चाइना को, सहमति जताई है कि इंटरनल पोर्ट्स उसके स्थापित होंगे जहाँ पर कि चीनी सुरक्षाकर्मी वहाँ डिप्लॉय किए जाएंगे, जो चीनी नागरिक वहाँ काम कर रहे हैं उनकी सुरक्षा करेंगे। तो आपका कहना है कि पाकिस्तान जो घोषणा कर रहा है खुश होकर शी जिनपिंग यहाँ पहुँच रहे हैं, और हालात तो ऐसा है, सब जानते हैं कि कटोरा हाथ में है, तो उनको लगता है सीपेक 2.0 से वो कटोरा भर जाएगा, खुश हो रहे हैं। स्थिति ऐसा कुछ होने वाली नहीं है, सुधरने वाली नहीं है। पाकिस्तान के जो लीडर्स हैं, असलियत की जानकारी उनको भी है, लेकिन अगर वो खुशी नहीं जाहिर करेंगे तो पब्लिक को मैसेज कैसे देंगे कि कुछ अभी तक कुछ हुआ ना हुआ हो, इस बार कुछ बड़ा होने वाला है। नंबर 1, क्योंकि उनकी पूरी जो सत्ता इसी बुनियाद पर टिकी हुई है
जब तक ये झूठ लोगों के बीच में और झूठे ख्वाब उनके सामने नहीं फेंकेंगे तब तक अपने किसी भी स्टेप को वो लेजिटिमाइज नहीं कर सकते हैं, लोगों की नज़र में उसको नहीं बता सकते हैं कि हम सही कर रहे हैं। और रही बात चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की पाकिस्तान यात्रा को लेकर, तो उसमें उनके लिए बहुत ज़्यादा खुश होने वाली बात है नहीं, क्योंकि ये भले ही ऑल वेदर फ्रेंड्स बोलते हैं एक दूसरे को, चीन बोलता है पाकिस्तान को, पाकिस्तान बोलता है चीन को, लेकिन ये एक मालिक और गुलाम की हैसियत के संबंध है दोनों में। क्योंकि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसके पास कुछ भी नहीं बचा, वो ऑलमोस्ट बैंकरप्ट है वो। इन परिस्थितियों में उसको उम्मीद रहती है, जब आप देखिए कि फॉरेन करेंसी की जब भी इश्यूज आते हैं उसके सामने, जब फॉरेन रिजर्व नहीं बचता है, या तो वो दौड़ कर सऊदी अरब के पास जाते हैं या फिर चीन के पास जाते हैं। इनके पास कोई ऐसी तरकीब नहीं है जिसमें वो उसको बढ़ा सकें। तो इसलिए ये भले ही अपनी खुशी जाहिर करें, पाकिस्तान के जो सत्ता में बैठे लोग हैं उनके लिए खुशी की बात यही है कि शी जिनपिंग आएंगे तो शायद थोड़े बहुत उनको पैसे मिल जाएं, इमदाद जिसको मैं तो कहूँगा, उनको भीख जैसी कुछ चीज़ें चीन फेंक देता है उनके सामने, और ये लोग सीपेक में उसको इन्वेस्टमेंट के नाम पे रख लेते हैं। अब जी एक सवाल ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, ये जो दोहरी रणनीति पाकिस्तान अपना रहा है, हालांकि आपने जिक्र किया कि मालिक और नौकर जैसी स्थिति है दोनों मुल्कों के बीच में, लेकिन आंचल में तो पाकिस्तान अमेरिका के बैठा है और उसके बाद दिखा ये रहा है ऑल वेदर फ्रेंड्स चीन और पाकिस्तान है। तो ऐसे में क्या जाहिर करना चाहता है पाकिस्तान, और अमेरिका क्या रुख अपनाएगा? क्योंकि अभी हम देख रहे हैं मुनीर पहुंचा हुआ है, जितनी भी उच्च स्तरीय बैठकें हो रही हैं अमेरिका में, वास्तव में ये भी बहुत मुमकिन है कि शी जिनपिंग जाकर और थोड़ा उनको समझाएंगे शहबाज शरीफ को कि जो नज़दीकियाँ बढ़ रही हैं अमेरिका के साथ सिर्फ इंडिया को काउंटर करने के लिए। तो जब उसी इंडिया के ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया तो पूरी जो है मदद चीन की तरफ से पाकिस्तान को की गई थी। ये अलग बात है कि सारी मदद के बावजूद भी जितने पाकिस्तान के फोर्टिफाइड इलाके थे वहाँ हमारी मिसाइलें पहुँच गईं, लेकिन वो एक अलग मुद्दा है। लेकिन जो भी मदद मिल पाई पाकिस्तान को उस वक्त वो चीन से मिली थी। अब पाकिस्तान को लगता है कि ट्रंप अब अमेरिका को अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी की तरह ट्रीट कर रहे हैं, और उनके दामाद, उनके बेटे और उनके जो क्लोज एड हैं पुराने, इन लोगों ने मिलकर एक कंपनी बनाई है जिसको कि राइट दे रहे हैं पाकिस्तान में क्रिप्टो मिंटिंग के लिए। यही सब हथकंडे अपना के आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ को लग रहा है कि वो अमेरिका को अपने करीब लेकर आ जाएंगे। अब ट्रंप की हालत ये है अमेरिका में कि ग्रीनलैंड पर जो कब्जे की बात उन्होंने उठाई, तो एक सर्वे हुआ था अभी बस 1-2 दिन पहले, जिसमें 85% अमेरिकन्स ने जो सर्वे में जिन्होंने पार्टिसिपेट किया उन्होंने कहा कि ये ट्रंप का गलत कदम है। तो आप देखिए कि वैसे राष्ट्रपति के साथ ये लोग करीबी बढ़ा रहे हैं, तो क्या ये लॉन्ग टर्म पॉलिसी के रूप में सामने आएगी, या जैसे ट्रंप का फितूर है कुछ भी करते रहते हैं उसके लिहाज से आज एक स्टेटमेंट देते हैं वो बदल जाते हैं। हो सकता है कि इस पर भी थोड़ा कान गरम किया जाए शहबाज शरीफ का शी जिनपिंग के द्वारा कि ये जो तुम क्रिप्टो करेंसी के चक्कर में पड़े हो उसमें कुछ होने जाने को है नहीं, और तुम्हें मदद के लिए मेरे पास ही आना पड़ेगा, तो बेटर कॉन्सनट्रेट ऑन सीपेक 2। इस तरह की कोई बात उनके बीच में हो सकती है। सीपेक 2 के बारे में फिर से आपने जो बताया है और कान खींचने वाली बात, तो ये भी मुमकिन लगता है मुझे कि दोनों तरफ से मुंह की ना खानी पड़े पाकिस्तान को। और क्या धोखा भी हो सकता है, ये उम्मीदें भी हैं कि पाकिस्तान में सेना भेज दे चीन और कुछ ऐसी स्थिति हो जाए कि वो उम्मीद लगाए बैठे हैं कि कोई हालात सुधरेंगे और उल्टी कहानी पड़ जाए। दरअसल उसमें बात यह है कि पाकिस्तान अपने स्ट्रेटजिक पोजीशन को लेकर वो बार्गेन करता है। चीन पाकिस्तान की मदद इसलिए करता है कि उसको भारत को काउंटर करना है। चीन ने ये बहुत एक पुरानी थ्योरी हो गई, रिंग ऑफ पर्ल्स बोलते हैं उसको, जिसमें भारत को चारों तरफ से घेरने की चीन की रणनीति, उसी का एक हिस्सा सीपेक को भी माना जा सकता है अगर उस थ्योरी पर बात करें तो एक तो है कि भारत को कंटेन करने के लिए भी चीन ये सब कदम उठाता रहता है। अब उसके लिए उसको पाकिस्तान की ज़रूरत है। अमेरिका के साथ क्या है कि अमेरिका बीच में अमेरिकी जो स्ट्रेटजिस्ट थे उन्होंने बहुत मेहनत की, और जब टैरिफ की बात की थी ट्रंप ने तो उन लोगों ने कहा भी कि हमने 2 दशक में जो मेहनत की भारत को अमेरिका के करीब लाने में, उसको एक ही बार में ट्रंप ने अपने से दूर भेज दिया। तो भारत की जो अमेरिका से करीबी बढ़ रही थी
अमेरिका दरअसल एक गेम है एशिया में उसका चलता है, वो चीन को कंटेन करने के लिए भारत का इस्तेमाल करना चाहता है। और लेकिन अभी जिस तरीके से हमारी सरकार है और इन बातों को समझती है, और ट्रेड को लेकर जिस तरीके से उन्होंने एक तरीके से ब्लैकमेल करने की कोशिश की भारत को कि दबाव बनाएंगे और उस दबाव के भीतर कितनी तरह की डील होती, लेकिन आपने देखा होगा कि अभी तक तो हमारी सरकार उस दबाव में आई नहीं है। अभी 2-3 दिन पहले से एक खबर बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है, जो कि भारत ने ये कदम पिछले साल ही उठा लिया था, मुझको लगता है शायद अक्टूबर-नवंबर के महीने में। अमेरिका से आयात होने वाली जो दालें हैं उसके ऊपर 30% टैरिफ लगा दिया है भारत ने। अच्छा। और ये बहुत बड़ा झटका लगा है, और जो वहाँ पर अब देखिए इस गेम को समझिए, और भारत ने इसको प्रचारित नहीं किया। हम लोग बात कर रहे हैं पाकिस्तान से जिनपिंग के मुद्दे को, लेकिन उसी में एक बात ये भी मैं कर दूं कि ये 30% का टैरिफ भारत ने लगा दिया उस पर, और वहाँ के जो दाल उत्पादक किसान हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं इस बात को लेकर, क्योंकि दुनिया की 27% दालों की खपत इंडिया में होती है। तो ये बहुत जोर का झटका लगा है पाकिस्तान के फार्मर्स को। और रिपब्लिकन जिसके कि राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, इनकी पकड़ किस एग्री सेक्टर में बहुत मजबूत मानी जाती है, किसानों के बीच में, रूरल सेगमेंट्स में। तो झटका वहाँ पर भारत ने उनको दिया है, और ये बाहर की दुनिया में भले बात नहीं आई हो, लेकिन ये उनको भी पता है, और वहाँ पर इसको लेकर बहुत ज़्यादा गहमागहमी है। तो खैर, तो ट्रंप तो वो शख्स हैं जो खुलेआम अब कहा जा रहा है इंटरनेशनल एनालिस्ट के द्वारा कि उनकी मानसिक हालत बिल्कुल ठीक नहीं है। तो ये जो यात्रा हो रही है शी जिनपिंग की, उसमें वो भी कहेंगे कि कहाँ किसके चक्कर में तुम जा रहे हो, है ना। और पाकिस्तान जो मैं कह रहा था कि दोनों के बीच में इसलिए खेलता है, फंसा नहीं हुआ, बल्कि वो खेलने की कोशिश करता है कि अभी तो ट्रंप हर जगह अपनी फैमिली बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए जा रहे हैं। तो एक तो इन्होंने शायद इस मानसिकता को पकड़ा है, उसके थ्रू ये लोग उसको एक लालच दिखा रहे हैं। और ये भी कि अगर अमेरिका ये सोचता है कि भारत को थोड़ा आर्म ट्विस्टिंग करनी है, तो पाकिस्तान को भी बढ़ावा देने की कोशिश करता है। तो पाकिस्तान अपने लिहाज से चालाकी कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान को नहीं भूलना चाहिए कि वो एक ऐसा देश है जिसकी कोई औकात नहीं है। डिस्ट्रक्टिव एलिमेंट के रूप में तो उसकी वैल्यू है दोनों ही देशों के लिए, लेकिन एज एन इंडिविजुअल कंट्री उसकी कोई आइडेंटिटी नहीं है। ऐसी कंट्री है जिसका कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है। तो ये मामला है। और लेकिन अब पाकिस्तान इसी को अपनी उपलब्धि मानता है। वो कहता है कि अभी ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस तरीके आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ का अमेरिका दौरे एक के बाद एक शुरू हुए, वो कहते हैं कि हमारे वहाँ के लोग भी ये कहना शुरू करें कि हमारे हुक्मरान जो हैं बहुत ही स्मार्ट हैं, ये देखो अमेरिका को खींच के ले आए अपनी तरफ और चीन से ही बैलेंस कर रहे हैं। लेकिन वहाँ के लोगों को भी देखना चाहिए कि ये सारी चालाकियों के बाद भी पाकिस्तान में डेवलपमेंट का क्या हाल है, इतना पिछड़ जाने के बाद पाकिस्तान का इकोनॉमिक स्टेटस क्या है, पाकिस्तान के पासपोर्ट की ताकत क्या है, और पाकिस्तान में इंटरनल डेवलपमेंट की तस्वीर क्या है। कोई आगे तस्वीर दिखाई देती है? अगर भारत के कंटेक्स्ट में बात नहीं की जाए, अगर एक आम पाकिस्तानी नागरिक से आप बात करें और भारत के कंटेक्स्ट को हटा दें उनके सामने, तो सच्चाई उनके दिल खुल के उनके दिल में जो सच्चाई है वो सामने आती है। वो कहते हैं कि यहाँ के लोग, यहाँ के जो रूलर्स हैं, उन्होंने देश को डुबा दिया है, कोई फ्यूचर नहीं दिख रहा है। बस यही होता है कि भारत के साथ जब ऑपरेशन सिंदूर की बात होती है, किसी झगड़े की बात होती है, तो जाहिर सी बात है कोई भी देश, किसी भी देश का नागरिक अपने देश के लिए खड़ा होता है, और वो चाहे सच्चाई जो भी हो, लेकिन वो उस देश प्रेम में अपने देश हित की बात करते हुए उसको बड़ा और मजबूत साबित करने की कोशिश करता है। और यही भावनाएं उभार कर वहाँ के लोग अभी तक, वहाँ के शासक जो हैं, अपनी सत्ता बचाए रखते हैं। अदरवाइज अगर इस कंटेक्स्ट को छोड़ दें तो वहाँ के पाकिस्तान के नागरिकों को पता है कि उनकी हैसियत बिल्कुल शून्य हो चुकी है। एक आखिरी और छोटा सा सवाल मेरा, और आप भी उस पर छोटा सा जवाब चाहती हूँ मैं आपका। हम इस दौरे की बात कर रहे हैं, जिनपिंग पहुंचने वाले हैं पाकिस्तान, सीपेक 2.0 की बात हो रही है। अब ग्वादर वहाँ पर है और पूरा का पूरा ट्रेड क्योंकि उस सीपेक के थ्रू हो रहा है, और अगर सीपेक 2.0 बन जाता है तो उसका भारत पे सीधे सीधे असर क्या पड़ेगा? बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। पहला सवाल ये, क्योंकि हाल ही में ये टैरिफ वॉर के बीच में जो ईरान में चाबहार पोर्ट था, सेंक्शंस लगे, भारत का तो पूरा ट्रेड वहाँ से रुक गया था। तो आपको क्या लगता है, क्या नुकसान भारत को? देखिए, सीधे तौर पर उस ट्रेड से भारत को नुकसान नहीं है, क्योंकि चीन जिन देशों से व्यापार करता है, अभी ये फायदे और नुकसान की बात चीन को लेकर के है। भारत के लिए सुरक्षा की दृष्टि से ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर उस तरीके से
ट्रांसपोर्टेशन शुरू हो जाती है तो ऐसे किसी भी परिस्थिति में चीन के लिए अपनी सेना को भेजना, असलहे को मूव कराना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो भारत के लिए व्यापारिक दृष्टिकोण से ज़्यादा इम्पोर्टेंट सामरिक, सुरक्षा। जिसको कहते हैं सामरिक और सुरक्षा के दृष्टिकोण से है। और अभी दोनों देशों में सीपेक, चूँकि सीपेक अभी स्टार्ट नहीं हुआ है उनका, जिसमें आप कहें कि बहुत ज़्यादा कुछ व्यापार हो रहा है और उसको लेकर चाहे पाकिस्तान की तस्वीर बदलने वाली है, वैसा नहीं है। भारत के लिए चीन का इसके सीमाई इलाकों में पहुंचना, सड़कें बनाना, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना, ये अपने आप एक चिंता का विषय है, क्योंकि पूरी जो चीन और भारत के बीच में जो सीमा है वो पूरे सीमा को लेकर ही विवाद है। तो ये बहुत एक मुश्किल और उलझा हुआ सवाल है, और ऐसे में जब तक थ्रू डायलॉग्स इसका कोई सलूशन नहीं निकल जाता, तब तक चीन का हमारे बॉर्डर पर पहुंचना हमारे लिए एक सजग होने वाली बात है। जी, तो ये सारा मुद्दा था और ये सारी विस्तार से बातचीत। आपको ये बातचीत कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और ऐसी ही पॉडकास्ट के लिए आगे हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।